100 बार चमन महका 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक दिल की वही तन्हाई। मेरे भाई और दोस्तों, दुनिया की खुशियां बहुत थोड़ी सी खुशियां हैं, दुनिया के गम बहुत थोड़े से गम हैं। असल मकसद ये है कि हम अपने अल्लाह को राजी करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं 25 दिन वाले कोर्स के बारे में आपको बताऊंगा। इसके साथ तिले हैं और 20 कैप्सूल टैमंग वाले साथ गिफ्ट हैं इसके। ये उन मर्दों के लिए हैं जिनकी शादी बहुत जल्दी तय हो गई और उनके पास टाइम बहुत कम है, घर वालों ने शादी जल्दी रख दी और वो अंदरूनी तौर पर अपने आप को बिल्कुल ही वीक समझते हैं और वो मर्द अपने आप को औरत के काबिल समझते ही नहीं हैं और किसी मजबूरी से या घर वालों ने यकदम शादी रख दी तो अब वो क्या करें और अंदर से घबराते हैं, अंदर से डरते हैं, शादी होगी पता नहीं क्या होएगा। तो ऐसे मर्दों के लिए घबराने वाली कोई टेंशन की बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। उनके लिए हमने 25 दिन वाला ये कोर्स तैयार किया है और इंतहाई मुजर्रब चीज़, इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका नुकसान नहीं है। आप लोगों को पता है कि हमारी कोई भी दवाई है और प्योर देसी होती है, हर्बल होती है और हमारी दवाई में किसी किस्म की मुज़र कोई चीज़ नहीं होती, किसी किस्म का हम कुश्ता इस्तेमाल नहीं करते और मोतदल दवाई होती है। जितनी जड़ी बूटियाँ हमारी दवाई में गर्म होती हैं उतनी जड़ी बूटियाँ हमारी दवाई में ठंडी होती हैं और जितनी जड़ी बूटियाँ हमारी दवाई में खुश्क होती हैं उतनी जड़ी बूटियाँ हमारी दवाई में तर होती हैं। ऐसी दवाई मोतदल बनती है और बंदे की अंदरूनी तौर पर ग्रोथ कर देती है। जितना भी बंदे ने अपने आप को ज़ाया किया, या कई दफ़ा सऊदीया से लोग आते हैं, दूसरे मुल्कों से लोग आते हैं, बिरौन ममालिक से लोग आते हैं और फ़ौरन उनकी शादी रख दी जाती है, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। और बाहर के ममालिक के खाने जो होते हैं आपको पता है, मुर्गी ज़्यादा खाते हैं, ब्लैलर ज़्यादा खाते हैं और ये पेप्सी कोक वगैरह ज़्यादा पीते हैं। उनके मसानों में गर्मी जमा हो जाती है, पेट में गर्मी जमा हो जाती है और मनी बिल्कुल रकीक हो जाती है, पतली हो जाती है। देखने तो वो सेहतमंद लगते हैं, देखने तो कहते हैं जी तुम बाहर गया था, तुझे बाहर लग गया, सेहत जिस्म भर गया जिस्म, लेकिन मर्दाना ताकत बिल्कुल ज़ीरो हो गई, मर्दाना ताकत बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। वो बेचारे अब किसी को बताते भी नहीं हैं। घर वालों, माएँ क्या कहती हैं कि मैंने बच्चे की अपनी फ़ौरन शादी कर दी। अब क्या पता कि बच्चे के पल्ले ही कुछ नहीं है और बच्चा बिल्कुल वीक हो गया है और अपनी ही गलत कार्यों की वजह से, अपनी मुश्तजनी हाथ रसी की वजह से मर्द अपने आप को इतना कमज़ोर कर लेते हैं, इतना वीक कर लेते हैं और फिर सारी ज़िंदगी शर्माते रहते हैं और किसी को अपनी प्रॉब्लम नहीं बताते, किसी को खुल के बता नहीं सकते, जिसकी वजह से बीमारी सुजाख आना शुरू हो जाता है और क्या होता है कि कतरा बढ़ना शुरू हो जाता है और इस तरह की कई मूजी बीमारियां लग जाती हैं। मेरे भाई, अगर किसी भी नौजवान में कोई कमी फील होती है, कोई कमज़ोरी फील होती है तो फ़ौरन उसका इलाज करवाएं, फ़ौरन उसका दवा दारू करें। यूं ही ये लंबा पीरियड होता जाएगा, अगर आपको कतरा आता रहेगा तो आपकी हड्डियों की मिक बाहर निकलेगी, आपके हड्डियों का रोगन बाहर निकलेगा, माँ के दूध की ताकत आपकी बाहर निकलेगी और आप अंदर से खोखले होते जाएंगे। मेरे पास अक्सर नौजवान आते हैं, घबराए हुए आते हैं, थके हुए आते हैं कि हकीम साहब हम किसको क्या बताएं, से तो इतनी है, से तो इतने तो मुंह होते बड़े उनके, इतनी उनकी छातियां होती हैं, लेकिन कहते हम औरत के काबिल ही नहीं हैं। हमारे घरों में लड़ाइयाँ पड़ी, जो शादीशुदा हैं कहते हैं हमारे घरों में लड़ाइयाँ किस बात की हैं कि मैं औरत के काबिल नहीं समझता अपने आप को, मैं बिल्कुल औरत के हकीम साहब हाथ जोड़ते हैं, हकीम साहब ये हमारा मसला हल। तो मेरे भाई, थोड़ी सी भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमारे कोर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह 100% उनका रिजल्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी हमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं बनी, कोई अलामा नहीं आया किसी बंदे ने दवाई खाई और ये कहा हो कि मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा जो जज्बा है मेरे भाई और दोस्तों, ये अल्लाह जानता है, हमारा जज्बा यही है कि लोगों की ज़िंदगियों में खुशी आ जाए, लोगों के चेहरों में खुशी आ जाए, लोगों की अज़दवाजी ज़िंदगियाँ, लोगों के घरों में सुकून आ जाए। और ये खिदमत का सिलसिला हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, ये हमारा खिदमत का सिलसिला तू हमारा कायम रखना और कबूल फरमा हमारी खिदमत को।
और हमारे जहन में, हमारे दिल में रियाकारी, कोई मुज़र ऐसी चीज़ ना आए मेरे भाई। ये खालिस जज्बा यही हो कि मखलूक खुदा की खिदमत हो। और इसलिए हमने तहिया किया 2001 से, जब से हमने काम शुरू किया, कि हम मुज़र दवाई नहीं बनाएंगे, हम जो नुकसानदेह दवाई नहीं बनाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम इस बात पे पक्के हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने दवाई आज तक नहीं बनाई कि जिसमें है ना जी किसी का नुकसान हो जाए। हमारी कोई भी दवाई है, चाहे मर्दों की है चाहे औरतों की है, अंदरूनी तौर पर ग्रोथ करती बंदे की, अंदरूनी तौर पर बंदे को ताकतवर करती है और बंदे की खोई हुई ताकत बहाल हो जाती है। ये बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे भाइयों ने दूसरे ममालिक में जिनकी शादियां यकदम होना शुरू हो रखती हैं, वो बड़े गिला करते हैं, हकीम साहब हमारे पल्ले ही कुछ नहीं है। हमारा 40 दिन का कोर्स है, 60 दिन का कोर्स है, और थोड़ा सा वक्त लेता है ना, वो थोड़ा सा टाइम देता है। देखो ना, एक बंदे ने 3 साल हाथ रसी की है, ठीक है, 4 साल हाथ, वो कैसे अब 10-15 दिन में ठीक हो जाएगा? तो उनके लिए हमारे कोर्स है, फिर 40 दिन का कोर्स है, 60 दिन का कोर्स है, फिर मजून चलता है बाद में कि आस्ता 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 बंदे की ग्रोथ हो जाए और बंदे की अपनी ताकत बहाल हो जाए और बंदे की अपनी ताकत बन जाए। जैसे पहले था 12-13 साल की उम्र में, ऐसे उसकी ताकत अपनी बहाल हो जाए। तो अक्सर हकीम हजरात, ये दीवारों पे लिखा होता है, ये कई बार फेसबुक पे आ रहे होते हैं, 3 दिन की खुराक खा लो, कुश्ता कोई खा लो 3 दिन का, आप 70 साल जवान रहेंगे। और 7 दिन की खुराक ले लें, आप 90 साल जवान रहेंगे। मेरे भाई खुद सोचें कि जिस बंदे ने 3 साल तक हाथ रस्सी की है, वो कैसे 3 दिन में ठीक हो जाएगा? दिमाग में आने वाली बात है। माँ भी बच्चे को दूध पिलाती है तो 2 साल तक उसको दूध पिलाती है, फिर उसकी कुव्वत बनती है, कुव्वत मदाफ़कत बनती है, 2 साल तक लगातार माँ उसको दूध पिलाती है। तो बंदा कहे कि 3 दिन में ऐसे हो जाए, ये सब फ्रॉड वाली बातें हैं, सब झूठ वाली बातें हैं। ऐसे हकीमों के बिल्कुल पास ना जाएं जो कुश्ता वगैरह खिला दें, जो कोई केमिकल खिला दें। मेरे भाई, अल्लाह ने जिंदगी एक दफ़ा दी है, बार बार जिंदगी नहीं मिलेगी। एक दफ़ा अल्लाह ने जिंदगी दी है, इस जिंदगी को अल्लाह की अमानत समझें और अपने आप अपने से ज्यादती ना करवाएं, किसी को ज्यादती नहीं करने दें। किसी हकीम से दवाई उसको पूछो, भाई इसमें कोई कुश्ता तो नहीं डाला, इसमें कोई केमिकल तो नहीं डाला, इसमें कोई मुज़र जड़ी बूटी तो नहीं डाली? मेरे भाई, मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं जिनके गुर्दे डायलिसिस हो रहे हैं, जिनके गुर्दे फेल हो गए, जिनके दिल को नुकसान पहुंचा है। तो मेरे भाई, अक्सर हकीमों को पता ही नहीं है कि इसकी उम्र 25-30 साल है, इसको दवाई देनी है या नहीं देनी। तो इतनी हीट दे देते हैं उसको, उसके गुर्दे खुर जाते हैं, उसके गुर्दों में से पीक आना शुरू हो जाती है और मर्दाना कुव्वत पैदा क्या होनी है, मर्दाना कुव्वत बिल्कुल खत्म हो जाती है। मेरे भाई, मैं हकीम हजरात से भी कहते हूँ, ये वलियों वाला काम है अगर ईमानदारी से कर रहे हैं। ये वलियों वाला काम है अगर ईमानदारी से कर रहे हैं। जो रिज़्क आपके हिस्से में लिखा गया ना जी, वो आपको मिल के रहेगा। किसी के साथ ज्यादती ना करें, किसी की सेहत के साथ ना खेलें। तो मेरे भाई और दोस्तों, मोतदल दवाई तैयार करें ताकि अगले बंदे का फायदा हो। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये 25 दिन का कोर्स तैयार किया है और बहुत एहतियात के साथ, भाई किसी का नुकसान ना हो, किसी को टेंशन ना हो, किसी ग्रोथ होए बंदे की ताकत बहाल हो, लेकिन किसी किस्म का नुकसान नहीं हो। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये हमने 25 दिन का कोर्स तैयार किया है। जिनको बहुत जल्दी कुव्वत बात चाहिए, जिनकी टैमक बिल्कुल नहीं है, जो बिल्कुल जीरो हो गए हैं, जिनकी टैमक है ही नहीं है, औरत के काबिल समझते नहीं है, बिल्कुल वीक होंगे और बिल्कुल शादी भी ऊपर आ गई, 25-30 दिन के बाद शादी है, तो जब 10 दिन के बाद शादी है, तो मेरे भाई वो हमारा ये 25 दिन का कोर्स यूज़ करें। ये देखें, ये 7-7 दिन के हमारे 3 पैकेट हैं, सॉरी 8, यानी कि 25 दिन के ये 3 पैकेट हैं हमारे। ठीक हो गया। 25 दिन सुबह शाम का कैप्सूल है, 7 मजून है और इसके साथ ये 2 तिले हैं। ये भी आपने पहले दिन से शुरू करने हैं, ठीक है। और ये तिला आपका 15 दिन चलेगा और इसके साथ हम 20 कैप्सूल टैमंग वाले देते हैं साथ। वो इसलिए देते हैं, ये कोर्स खाने के साथ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप, अल्लाह के वजह से आपकी अपनी ताकत बन जाएगी, आपकी अपनी टैमंग बन जाएगी। लेकिन हम ये कैप्सूल इसलिए देते हैं कि जब बंदे की शादी होती है और पहली दफ़ा औरत के पास बंदा जाता है, घबरा जाता है, डर जाता है और जिसकी वजह से बंदे को शहावत नहीं आती और बंदा की टांगे कांप रही, बंदा डर रहा है, तो शहावत नहीं। इसलिए हम ये 20 कैप्सूल टैमंग वाले गिफ्ट होता है ये हमारी तरफ से। ये कीमत नहीं है इसकी, ये कीमत इसकी 15,000 रुपये कीमत है 25 दिन के कोर्स की और यानी कि 15 दिन के तिले की टोटल इनकी यानी कि जो है ना जी कीमत, ये 15,000 रुपये, सॉरी इसकी कीमत है 15,000 रुपये।
और इसके साथ जो 20 कैप्सूल हम देते हैं ये टाइमिंगली इसलिए देते हैं कि कई दफ़ा मर्द घबरा जाता है, डर जाता है। ये कैप्सूल खाने से बंदे का सारा ही जिस्म कांपता रहे, सारा ही जिस्म डरता रहे, लेकिन अज़ू तनासल में सख्ती रहेगी, अज़ू तनासल में सख्ती रहेगी और वो हम बिस्तरी के पर कुदरत रखेगा और हम बिस्तरी पर कादर रहेगा और हम बिस्तरी करेगा और कोई असासे कमतरी का शिकार नहीं होएगा। ये ऐसे टाइमिंग वाले कैप्सूल 20 हम गिफ्ट देते हैं इनको और बगैर साइड इफेक्ट है इसका, और 3 दिन तक एक कैप्सूल का असर रहता है। और ये दवाई क्या है, ये सुबह शाम का कैप्सूल 1 पैकेट है, फिर 2 पैकेट है, फिर 3 पैकेट है, और इसके साथ ही पहले दिन से आपने तिला शुरू करना। इस मुकम्मल कोर्स की कीमत 15,000 रुपए है। जो फौरन कुव्वत बात चाहते हैं, जो फौरन कुव्वत मदाफ़त चाहते हैं, जो कहते हैं कि फौरन हमारी टाइमिंग ज़्यादा हो जाए, फौरन हम औरत के काबिल हो जाएं, जो अज़ू तनासल हाथ रसी की वजह से सुकड़ गया, उसकी लंबाई मोटाई कम हो गई, या फौरन शावत नहीं आती। तिले का अक्सर मकसद ये होता है कि बंदे का कई दफ़ा दिल चाहता है मैं हम बिस्तरी करूं, लेकिन अज़ू तनासल में सख्ती नहीं आती, अज़ू तनासल में शाहवत ही नहीं आती। तो मेरे भाई इसके लिए ये तिला होता है, जो हाथ रसी की वजह से अज़ू तनासल सुकड़ जाता है, बिल्कुल छोटा सा रह जाता है और उसकी लंबाई मोटाई कम हो जाती है, और वो इस तिले के साथ ठीक हो, वो बाहर निकल आएगा। लेकिन जो अल्लाह ने साइज बना दिया उससे बड़ा नहीं होएगा। अक्सर हकीम हज़रात 12 इंच हो जाएगा, ये सब झूठ वाली, सब फ्रॉड वाली बातें हैं। जो अल्लाह ने बना दिया उससे बड़ा नहीं होएगा। हाँ, जो हाथ रसी की वजह से, मुश्तदनी की वजह से सुकड़ कर अंदर चला गया, बिल्कुल छोटा सा रह गया और उसकी लंबाई मोटाई कम और फौरन शावत नहीं आती, दिमाग के साथ शावत नहीं आती, यानी कि जब आपका दिल करता है शावत नहीं आती, तिला ये काम आपके पूरे कर देगा। और 25 दिन के अंदर अंदर अल्लाह के फजल से मुझे अपने पूरा अल्लाह पे यकीन है कि 25 दिन के अंदर अंदर आप पूरी कुदरत रखेंगे हम बिस्तरी पे और कादर हो जाएंगे हम बिस्तरी पर, और अल्लाह के फजल से कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी किस्म की कोई और दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक और बात बता दूं, ये इसमें हमने ऐसी जड़ी बूटियां डाली हैं कि इसमें आपके बच्चा पैदा करने वाले जरासीम, जिसको हम स्पर्म कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और शादी के फौरन बाद हमल ठहर जाएगा, शादी के फौरन बाद आपका हमल ठहर जाएगा और अल्लाह के फजल से सारी ज़िंदगी मुझे दुआ देंगे। और सबसे बड़ी बात ये मैं बता दूं कि इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई नशा नहीं, कोई स्टीराइड नहीं और किसी किस्म का कुश्ता नहीं। और जितनी चीज़ें गर्म उतनी ठंडी, जितनी खुश्क उतनी तर। ये दवाई मोतदल है, हर मौसम में, हर मिजाज में, हर उम्र में आप इसको खा सकते हैं। और हमारी कोई भी प्रोडक्ट है, हम नुकसान वाली दवाई नहीं बनाते। मिसाल दे रहा हूँ, ये गुर्दे में से पथरी निकालने वाली दवाई होती है, अक्सर हकीम दे देते हैं, अक्सर डॉक्टर दे देते हैं, और वो दवाई खाने से पथरी जो होती है वो पिघल जाती है, वो खुर जाती है और मसाने से बाहर आ जाती है। और हमारे पास ऐसे नुस्खे हैं वो कि हम एक दफ़ा 1 कप किसी को पिला दें, चाहे ईंट जितनी उसकी पथरी है, 1 दिन में बाहर निकल जाए, लेकिन हम नहीं देते। वो क्यों नहीं देते? जिस दवाई ने उस पत्थर को खोर देना है, जिस पत्थर को तोड़ देना है, उसने जिस्म के बाकी हिस्सों को भी नुकसान पहुंचाना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? देखें ना, जिसने पत्थर को खोर देना है, पत्थर ऐसे खुर जाता है, समझिए, पत्थर ऐसे खुर जाता है। उसको जिस दवाई ने इतनी हीट है उसमें, इतनी उसमें स्ट्रॉन्गनेस है, जिसने पत्थर को खोर देना है, खोर के उसने बाहर निकालना है, वो बंदे के गुर्दे को वैसे भी नुकसान पहुंचाएगी, गुर्दे की रगों को नुकसान पहुंचाएगी, और सबसे पहले जिगर में जाएगी, जिगर को डैमेज करेगी और जिगर के अफ़आल को मुतासर करेगी और दिल को नुकसान देगी और आपकी आंतड़ियों को नुकसान देगी और मैदे को नुकसान देगी। फिर वो जाके इतनी हीट है जो पत्थर को खोरेगी, पत्थर को पिघलाएगी, तो आपके बाकी हिस्सों को भी नुकसान देगी। ऐसी दवाई बिल्कुल ना खाएं, बिल्कुल ना लें। हम दवाई जो फ्री देते हैं वो गुर्दे की दर्द की दवा होती है। आपके गुर्दे में पथरी है, हम वो 1 कैप्सूल होता है वो खा लें, आपकी पथरी, आपकी दर्द खत्म हो जाएगी, पथरी निकलेगी नहीं उससे, दर्द खत्म हो जाएगी, बोझलपन खत्म हो जाएगा। वो हम दवाई देते हैं। और दवाई निकालने वाली दवाई बिल्कुल, आजकल तो आसान से इलाज आए हुए हैं, वो लेजर करवा दें और वो ब्रीक ब्रीक कर देता है और पेशाब के साथ बाहर निकल जाती है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो मेरे भाई और दोस्तों, मैं हकीम हजरात को भी कहूँगा, ऐसी मुज़र चीज़ें लोगों को ना खिलाएं, ऐसे लोगों की ज़िंदगियों के साथ ना खेलें। ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, गुजर रही है, गुजर जाएगी, लेकिन ऐसा काम करें
कि नामा माल में लिखा जाए कि ये लोगों के फ़ायदे के लिए है। और अल्लाह की कसम, अगर आपके दिल में लोगों का फ़ायदा है, लोगों की आपके दिल में मोहब्बत है और आप ये चाहते हैं कि लोगों के चेहरों में, लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ आ जाएं, तो मैं कसम खा कहता हूँ अल्लाह आपको लाजमी ऊपर लेके जाएगा। अल्लाह आपको इज़्ज़त दे के दिखाएगा, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे के दिखाएगा और अपना महबूब बना के दिखाएगा। चाहे सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए, चाहे सारी दुनिया आपके पीछे पड़ जाए, लेकिन अगर आपके दिल में लोगों की मोहब्बत है, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे के दिखाएगा, अल्लाह आपको रिज़्क़ दे के दिखाएगा, अल्लाह आपको दुनिया में ऊपर लेके जाएगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, जो रिज़्क़ आपके किस्मत में वो आपको मिलेगा। तो ऐसी किसी के साथ, और हमारी कब्ज़ की दवाई, 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी फ्री होती हैं। एक कब्ज़ की दवा, हेपाटाइटिस सी, काले जरकान की दवा, खारिश की दवा और गुर्दे की दर्द की दवा। ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री होती हैं, फ़ी सबीलिल्लाह होती हैं। किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर बुला रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, PCS के ज़रिए, रैपिड के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए दवाई 2 दिन के अंदर अंदर फ्री आपको आपके घर में मिल जाएगी। और एक और गिला है, अक्सर लोगों को मैं दवाई भेजता हूँ, फ्री की दवाई है, आगे से फ़ोन ही नहीं उठाते और दवाई रिसीव ही नहीं करते। मेरे भाई, हम भी 400-500 रुपये लगा के आपको दवाई भेजते हैं और दवाई के पैसे लैदा हैं, डिलीवरी के पैसे लैदा हैं। और आप मेरा भाई इतनी शफ़क़त तो कर लिया करें कि आप दवाई तो रिसीव कर लिया करें, फिर दवाई वापस आ जाती है। तो मेरे भाई ऐसे ना करें। अगर किसी ने, अगर कोई आपको भेज रहा है और मोहब्बत के साथ आपको भेजा, उसको रिसीव करें। तो ऐसे ना करें कि दवाई वापस, ये मेरे लिए गिला है लोगों के साथ कि फ्री की दवाई कहते चलें जो आ जाएगी खुद, ऐसे ना करें। अगर मंगवाएं तो उसको रिसीव करें और अल्हम्दुलिल्लाह आपको 100% उसका फ़ायदा होगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, आप YouTube पर हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात मैं और बता दूं, अक्सर मर्दों के घरों में औलाद नहीं होती। मर्द और जोड़ा जो शादी हुई, 5-5 साल 4-4 साल गुजर गए, औलाद नहीं होती, अपने आप को औरत के काबिल नहीं समझते। ये तो कोर्स मैंने बताया, औलाद नहीं होती, जरासीम पूरे नहीं है। वो क्या करे कि वो 40 दिन का एक हमारा कोर्स होता है मजून रेगमाई वाला, वो करे और उसकी बीवी मजून निसा खाए और अल्लाह के फजल से उन जोड़ों के घरों में 100% औलाद हो जाएगी और दवाई के दौरान ही हमल ठहरेगा। क्या होएगा, अक्सर मर्द जो होते हैं उनकी मनी के साथ तजाबियत आना शुरू हो जाती है, जो औरत के अंडों को मार देती है, मर्द के जरासीमों को मार देती है, और मर्द भी ठीक होता है, औरत भी ठीक होती है, हमल ही ठहरता। तो ऐसे मेरे जो जोड़े हैं, बहन भाई हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरे भाई हैं, वो क्या करें, उसका मर्द 40 दिन का कोर्स करे, उससे उसकी टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगी, शावत ज़्यादा हो जाएगी और बच्चा पैदा करने वाले स्पर्म ज़्यादा हो जाएंगे और तजाबियत कम हो जाएगी, बल्कि ख़त्म हो जाएगी। और उनकी औरत जो मजून निसा खाएगी और ज़ाफ़रानी कैप्सूल खाएगी, उससे उसके अंडे बहुत ज़्यादा बनेंगे और रिलीज़ होएंगे और इधर मर्द के जरासीम ज़्यादा जब मिलेंगे तो अल्लाह फ़ौरन हमल ठहरा देगा। और जो मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल औरतों के लिए है मेरे भाई, उससे औरतों को लकोरिया ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अक्सर पुराना लकोरिया हो जाए तो बदबू, ताफन, गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है और चिड़चिड़ापन हो जाता है, औरतों में स्याहियाँ पड़ जाती हैं, पिंपल, दाने निकल आते हैं। तो ऐसी मेरी बहनों, मेरी बेटियों जिनको लकोरिया बहुत ज़्यादा है, उनके लिए हमारा मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल होते हैं। और ये 2 किस्म की पैकिंग होती है, एक 4000 रुपये में 2 महीने की पैकिंग और एक 7000 रुपये की है। जिसके साथ ज़ाफ़रानी कैप्सूल बड़े हैं वो 7000 रुपये में है और जिसके साथ ज़ाफ़रानी कैप्सूल छोटे हैं वो 4000 रुपये में है। इससे औरत का जितना भी 2 महीने के अंदर अंदर जितना भी पुराना लकोरिया ख़त्म हो जाए, जितना पुराना लकोरिया ख़त्म हो जाएगा और 2 महीने के अंदर अंदर चेहरे पे शदाबियत आ जाएगी, चेहरे पे रौनक आ जाएगी। और जो मर्द बिल्कुल वीक हो गए उनके लिए 40 दिन का कोर्स हमारा मजूर रेगमाई वाला होता है, वो 11000 रुपये में है। और अल्लाह के फजल से जितनी भी अपने साथ ज्यादती की है, जितना भी अपने आप को कमज़ोर किया है, अल्लाह के फजल से वो पहले वाली हालत में आ जाएंगे और उनके घरों में औलाद भी हो जाएगी। और ये वाला जो कोर्स मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये एमरजेंसी कोर्स है, 25 दिन वाला। इसको एमरजेंसी कोर्स आप समझ लें कि शादी सर पर आ गई फ़ौरन और अपने आप को औरत के काबिल ही समझते और अल्लाह के फजल से 100% गारंटेड समझ लें इसको। और पहले दिन से आपको जिस्म में फीलिंग शुरू हो जाएगी, टेंशन, बोझलपन, थकावट ख़त्म हो जाएगी। आपको पहले दिन से फीलिंग आना शुरू होगी, वाकई मैं औरत के काबिल हो रहा हूँ। और 25 दिन के अंदर अंदर अल्लाह के फजल से आप मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे। तो मेरे भाई और दोस्तों,
आप YouTube पर हाफिज़ हकीम उमर फ़रूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह जल्ला शान ने दरख्त, गल्ले, फल फूल, इनसे निकलने वाले फल, उनके जायके, उनकी तासीर, अल्लाह ने ये निज़ाम बनाया, फिर अल्लाह ने इसमें इंसान को पैदा फरमाया। खालिक़े हकीकी और मालिके हकीकी तो अल्लाह है। हम अपने आने में इतने मजबूर हैं कि हमें पता ही नहीं चला हम इस दुनिया में आ गए, और जाने में इतने मजबूर हैं कि हम आखिरी वक्त तक पुकारते रहते हैं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेने वाला लेके चला जाता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये दुनिया का चक्कर है, दुनिया का चक्कर चल रहा है। नए लोग पैदा हो रहे हैं, उसी दिन पैदा हो रहे हैं, उसी दिन किसी की शादी हो रही है, उसी दिन कोई लोग मर रहे हैं। ये अल्लाह ने एक निज़ाम बना दिया है, और हमेशा यहाँ कोई नहीं रहेगा, हमेशा यहाँ कोई नहीं। हम यहाँ हमेशा रहने आए भी नहीं हैं, हम सब यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। जिसे मरना हो उसे भी कभी कोई सूझा, यही तुझको दुन है रहूं सबसे आला। वो जीनत निराली, वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, कब्र के निशान भी हटवाना। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। पड़ा रह गया सब यूं ही ठाड़ सारा। अल्लाह ताला फरमाते, जाओ उनकी शिकस्ता दीवारों से पूछो, उनकी टूटी फूटी गलियों से पूछो, उनकी वारों से पूछो कि तुम्हें रहने वाले कहाँ चले गए। तुम्हें तो बड़े शादियाने किसरा के महल थे, 40-40 फुट ऊंचे सतून थे उसके, कहाँ चले गया तरफ। जाओ उनकी शिकस्ता दीवारों से पूछो कि तुम्हें तो बड़ी शादियाने थे, तुम्हें तो बड़ी रौनकें थी, तुम्हें तो बड़े मस्तियों वाले ताकतवर खूबसूरत नौजवान थे, तुम्हें तो बड़ी नखरो नाज वाली औरतें थी, कहाँ चले गए तरफ फरमाते, कहाँ चले गए। अल्लाह ताला फरमाते, तुम्हारे खुल के बाद सामने आ जाएगी कि वो धोखे का जहान छोड़ गए और मिट्टी के देश में जाकर सो गए। ये हमारे साथ होने वाला है मेरे भाई और दोस्तों। जी चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हम सबको एक दिन मौत के घाट उतरना है। हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत अली ने दफन किया ना, तो कब्र पर खड़े होकर आवाज़ दी, फातिमा फातिमा फातिमा। कोई आवाज़ नहीं आई। वो आनी क्या थी, वो तो लोगों को इबरत देने के लिए थी। कहने लगे, ये तो वही फातिमा है जो मेरी एक पुकार पर सब छोड़कर उठ जाया करती थी। आज क्या हुआ, मैं पुकार पुकार थक रहा हूँ, महबूब जवाब ही दे रहा। फिर कहने लगे, मुझे पता चल गया, हाँ मुझे पता चल गया, यहाँ कोई दोस्ती बरकरार नहीं है, यहाँ बका है तो फनाही को बका है, बाकी किसी चीज को बका नहीं है। और फिर आने करीब मुझे भी एक दिन मौत का प्याला पिला दिया जाएगा, मुझे भी एक दिन मौत का जाम पिला दिया जाएगा। तो फिर ये मेरी दुनिया के मेले ठेले, ये मेरी दुनिया के यार दोस्त, मालो मता, इज्जत शोहरत, हुस्नो जमाल मुझे क्या नफा पहुंचाएंगे। हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। नादान है, दीवाना है, दीवानी है, पागल है, मजनू है, जो इस जहां से जी लगा ले और इस जहां से जी लगाकर अबदी घर को ठुकरा दे और अबदी जिंदगी को ठुकरा कर ये दुनिया की 4 दिन की ज़ेबो ज़ीनों पर मर मिटे। इससे बड़ा कोई और दीवाना और दीवानी नहीं है। आज दुनिया ऐसे दीवानों से भरी पड़ी मेरे भाई और दोस्तों। मौत सर पर दस्तक दे रही और ये जिंदगी ऐसे गुजर रही जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, आफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम आबासा। क्या ख्याल है मरने के बाद कोई नहीं पूछने वाला। सर में दर्द होता है तो परेशान बैठ जाते हो, मौत सर पे चली यार, इसके लिए कभी कुछ होता नहीं। तो मेरे भाई और दोस्तों, इस दुनिया से जाना है, हम ऐसे हो जाएंगे, हरफे गलत की तरह मिट जाएंगे, बूली बसरी दास्तान बन जाएंगे, बूली बसरी दास्तान बन जाएंगे। और मेरे भाई और दोस्तों, कुरान में है कि तुम ऐसे हो जाओगे जैसे इस दुनिया में आए ही नहीं थे, जैसे तुम्हारा वजूद था ही नहीं। जैसे हमारे दादा परदादा, उनके आगे वालिद, उनके आगे वालिद थे इस दुनिया में, थे वो तो हम हैं ना, वो थे तो हम हैं। हमें कैसे लगता है, हमें कैसे लगता है जैसे वो इस दुनिया में थे ही नहीं, हम ही हैं, वो थे ही नहीं। कुरान ने इसको फरमाया है, तुम ऐसे हो जाओगे जैसे इस दुनिया में आए ही नहीं थे। जैसे हमारे दादा परदादा, उनके वालिद ऐसे हो गए जैसे इस दुनिया में थे ही नहीं। एक दिन हम भी ऐसे हो जाएंगे, हम भी लोग पुकारने वाले मिंबरों पर पुकारेंगे,
ओ दुनिया से चले गए, ऐसे हो गए जैसे दुनिया में आए ही नहीं थे। हम भी ऐसे हो जाएंगे जैसे इस दुनिया में आए ही नहीं थे। हमें भी लोग कहेंगे हमारा वजूद था ही नहीं, हमारी दुनिया हम ही हैं। जैसे हम कहते हैं अब हम ही हैं, पता नहीं पहले लोग थे, कैसे थे, कौन थे। हमें भी भूली बसरी दास्तां बन जाएंगे, हरफे गलत की तरह मिट जाएंगे, भूली बसरी दास्तां बन जाएंगे और कब्र में पता नहीं कितने साल की ज़िंदगी गुजारेंगे। ये हड्डियां रेजा रेजा हो जाएंगी, ये गोश्त पोस्ट सब गल जाएगा और मट्टी बन जाएंगे। और हदीस कुदसी है, कब्र पलटा लेती है ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर आ जाता है। ऊपर से हवाएं चलती हैं सरसर सबा समूह, जो तेरी मट्टी को उड़ा देंगी, तेरी राख को उड़ा देंगी। जैसे तू पहले सब्जियों में था, फलों में था, अनाज में था, गंदम में था और तेरे बाप ने तू उसको खाया और फिर मैंने उसको नुतफा बनाया और फिर तेरी माँ की कोख में रखा 9 महीने। फिर तुझे एक मैंने शक्ल दी, तुझे मैंने परवान चढ़ाया और तुझे खूबसूरत आंखें, कान, नाक, दांत, हर चीज़ मैंने तुझे अता की। फिर मैंने उसमें अपने अमर में से, अपने इल्म में से, अपने हिलम में से और अपने अमर से, अल्लाह कह रहे हैं अपने अमर में से मैंने तुझ में रूह फींकी, तुझ में रूह फूंकी और तू सांस लेने लग पड़ा, तू देखने लग पड़ा, तू चलने लग पड़ा। और फिर मैंने तुझे माँ के 3 अंधेरों में परवान चढ़ाया। कब तक? 9 महीने। फिर मैंने बाहर आने का रास्ता की दिया और जब तू बाहर आ गया तो सबसे पहले मैंने तेरे ऊपर ये एहसान किया, तुझे ये इनाम दिया, तेरे ऊपर एहसान किया कि तेरे माँ बाप के दिल में मैंने तेरी मोहब्बत डाल दी। अगर मैं तेरे माँ बाप के दिल में तेरी मोहब्बत ना डालता तो तुझे कोई ना पालता। मैंने तेरे माँ के दिल में ऐसी मोहब्बत डाल दी, तू खाए नहीं वो खा नहीं सकते, तू पिए नहीं वो पी नहीं सकते, तू बीमार हो जाए वो खुद बीमार हो जाए तेरी बीमारी को देखे। तो मेरे ऐसी मोहब्बत पाल दी। और फरमाया फिर सारी दुनिया मैंने तेरी खिदमत पे लगा दी। तारों का निकलना तेरे लिए, सूरज का निकलना तेरे लिए, चांद का निकलना तेरे लिए, भैंस दूध देती तो तेरे लिए, भैंस गोश्त देती तो तेरे लिए, और गाय दूध देती तो तेरे लिए, गाय का दूध पीते तो तेरे लिए, गाय मक्खन देती तो तेरे लिए। सारा निज़ाम किसके लिए? फरमाया तेरे लिए निज़ाम दिया। फिर फलों का निज़ाम तेरे लिए, सब्जियों का निज़ाम तेरे लिए, जितना निज़ाम चलाया सारा ही तेरे इर्द गिर्द घुमा दिया मैंने। तू परवान चढ़ता रहा, तू जवान होता रहा। आखिर तू एक दिन ऐसा आ गया कि तेरी ज़िंदगी 18, 19 साल, 20 साल में आ गई और तू शदाबियत पे आ गया और तेरे अंदर खुमार आ गया, तेरी जवानी झलकने लगी, तेरी आंखों में खुमार आ गया, तेरे चेहरे पे खुमार आ गया, तेरे माथे पर चमक आ गई, तेरे सीने पे चमक आ गई, तेरे चेहरे पे चमक आ गई और तू अपनी जीने लगा। तू कहने लगा मुझसे ज़्यादा ताकत वाला ही कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा अकल वाला ही कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा हिम्मत वाला ही कोई नहीं था, मैं था ही ऐसा, मैं सारा निज़ाम ही ऐसा था। फरमाया जो मैंने तेरा ये आंखें दी तो इन आंखों को गलत देखना शुरू कर दिया, ये कान दिया, इन कानों से रंडी का गाना सुनना शुरू कर दिया। फरमाया मैंने तुझे इतने एहसान दिए, मैंने तुझे ऐसे परवान चढ़ाया, तूने मेरी नाफरमानी करना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला फरमाया तुमने मेरी नाफरमानी शुरू कर दी। वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रे, ए मेरे बंदो तुमने मेरी कदर ही ना की। अल्लाह कुरान में जो बंदे से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, पता कैसे? ये दोस्त एक दोस्त से बात करता है, अल्लाह मोहब्बत से, प्यार से। माँ बाप जैसे पालते हैं ना, बच्चों को पालते, बच्चे नाफरमान निकले तो क्या कहते हैं माँ बाप? ए पुत्रा तेरी खिदमत की थी, तेनू बड़े सोहने तरीके ना पालिया, तू साड़ी खिदमत नहीं की थी, तू सानू पालिया। अल्लाह ऐसे करो, इसी टून में अल्लाह ताला कह रहे हैं वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रे, ए मेरे बंदो तुमने मेरी कदर ही ना की, तुमने मेरी कदर ही ना की। तो मेरे भाइयों अल्लाह को हमारी कदर की क्या ज़रूरत है? माँ बाप को तो चलो था ना, बच्चे जवान होके हमारी खिदमत करेंगे, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। अल्लाह तो वराउल वरा ज़ात है जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी शय की ज़रूरत नहीं है, वो हर शय से पाक है, वो हर चीज़ से पाक है, उसको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहा है वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रे, ए मेरे बंदो तुमने मेरी कदर ही ना की। माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाली वो अल्लाह की ज़ात, वो माँ से 70,000 गुना बल्कि लामहदूद मोहब्बत करने वाली वो अल्लाह की ज़ात है। कितनी मोहब्बत करता है? लामहदूद, इन्नी लाका मुहिब्बुन फबिहक्की अलैका कुल्ली मुहिब्बा। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? ए मेरे बंदे मैं तुझसे मोहब्बत किए बैठा हूँ, तुझे मेरे हक की कसम है, तू भी तो मुझसे मोहब्बत कर, तू भी तो मुझसे मोहब्बत कर।
तो मेरे भाई और दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी है, गुजर रही है, गुजर जाएगी। अल्लाह की नाफरमानी की राहों छोड़ दें हम, अल्लाह की नाफरमानी से तौबा कर लें हम, अल्लाह की नाफरमानी से मुंह फेर लें, नमाज की बंदी हो, कुरान की तिलावत हो और अल्लाह के अहकामात मानकर ज़िंदगी गुजारें। मैं कसम खा कहता हूँ, अगर अल्लाह की फरमाबरदारी में ज़िंदगी आ गई तो सारी दुनिया मिल गई, और अल्लाह की नाफरमानी पे ज़िंदगी गुजार ली तो सारी दुनिया भी मिल जाए, तुझे कुछ नहीं मिला। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये अल्लाह ने थोड़ा सा वक्त दे के भेजा हुआ है, थोड़ा सा वक्त दिया है। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगें, अपने लिए हदायत मांगें, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगें, अहले बैत की मोहब्बत मांगें, अहले बैत की मोहब्बत मांगें, और लोगों को अल्लाह का महबूब बनाएं, लोगों को अल्लाह का महबूब बनाएं। वो शख्स जो लोगों को अल्लाह की तरफ जोड़े, हदीस कुर्सी मफहूम बयान कर रहा हूँ, फरमाया वो बंदा जो लोगों को मेरी तरफ बुलाए, मेरा महबूब बनाए, फरमाया क़यामत वाले दिन अगर किसी गुनाह के सबब वो जहन्नम में जाएगा तो अल्लाह फरमाते हैं मुझे शर्म आती है कि लोगों को मेरी तरफ बुलाता रहो, अब मैं इसको अजाब दूँ। तो मेरे भाई और दोस्तों, अब नबी कोई नहीं आएगा, 1,24,000 अम्बिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में आए। सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज़ पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं। अल मालिकुला शरीक अला वल फर्दुला निद्दला अल अलीयुला समीयला वल गनीयुला ज़हीरला, वो अकेला, उसका मिसल कोई नहीं, वो बुलंद, उसके बराबर कोई नहीं, वो गनी, उसका मददगार कोई नहीं है, वो मालिक है, ममलूक नहीं है, वो जाबिर है, मजबूर नहीं है, वो काहिर है, मकहूर नहीं है, वो नासिर है, मंसूर नहीं है, वो रब है, मरबूब नहीं है। उसने सारी कायनात को बनाया, उसे किसी ने नहीं बनाया। वो हर एक चीज़ को इब्तदा और इंतहा की पंक्तियों में जकड़ कर चलता है। वो अपनी ज़ात में अव्वल है बिला बिदाया, आखिर है बिला निहाया, कदीमुन बिला इब्तदा, दाइमुन बिला इंतहा, अल अव्वलु लैसा क़ब्लहु शै वल आखिरु लैसा बादहु शै व ज़ाहिरु लैसा फ़ौक़हु शै वल बातिनु लैसा दूनहु शै और लैसा कमिस्लिही शै। वो अव्वल, वो आखिर, वो ज़ाहिर, वो बातिन, ना उज़ा ज़मीन में ना आसमानों में। व हुवल्लज़ी फ़िस्समाई ला व फ़िल अर्ज़ि ला, आसमानों का बादशाह अल्लाह है, ज़मीन का बादशाह अल्लाह, रब्बुल मशरिक़, मशरिक़ का बादशाह अल्लाह, वल मगरिब, मगरिब का बादशाह अल्लाह, रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मगरिबैन, मशरिक़ैन का रब अल्लाह, मगरिबैन का रब अल्लाह, लिल्लाहि अल मशरिक़ वल मगरिब, मशरिक़ अल्लाह का, मगरिब अल्लाह का, फ़ैनमा तुवल्लु फ़सम्मा वजहुल्लाह, तुम इधर देखो तो अल्लाह, इधर देखो तो अल्लाह, आसमानों को देखो तो अल्लाह, दरियाओं को देखो तो अल्लाह, नहर नदी नालों को देखो तो अल्लाह। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह का नूर है जो पत्ते पत्ते में, ज़र्रे ज़र्रे में छाया हुआ है। अल्लाह ताला फरमाते पत्ते पत्ते में, ज़र्रे ज़र्रे में मैं उस शख्स को अपनी ज़ात के शाहकार दिखलाता हूँ, उस शख्स को अपनी ज़ात के शाहकार दिखलाता हूँ। लेकिन आँख वो हो जो किसी की बेटी को देखना छोड़ दे, आँख वो हो जो किसी की बेटी को गलत देखना छोड़ दे। फरमाया पत्ते पत्ते में, ज़र्रे ज़र्रे में मैं तुझे अपनी ज़ात के शाहकार दिखलाऊंगा, फिर तू कहेगा हाँ हाँ वो है, वो है, वो वहदहु ला शरीक है, अहक्कु मन ज़ुकिर है, अहक्कु मन उबिद है, अंसरु मन बतुगिया है, अरअकु मलिक है, अजवद मन सुइल है, औ सौ मन आता है। वो बादशाह है, वो बादशाह है कि अल खल्क़ वल अमर वल लैल वन नहार वमा सकना फ़ीहिमा लिल्लाहि वहदा, मखलूक उसकी, हुकूमत उसकी, दिन उसका, रात उसकी, अश-शम्स वल कमर वल नजूम मुसख्खरातुम बिअमरिhi, सूरज उसके ताबे, चाँद उसके ताबे, हवाएं उसके ताबे, व इलल अर्ज़ि कैफ़ा सूतिहा। ये देखो जी किसने अल्लाह फरमा रहे हैं, वल अर्ज़ा फ़रशनाहा फ़निअमल माहिदून, आसमानों को किसने उठाया, वल अर्ज़ा फ़रशनाहा फ़निअमल, किसने उठाया आसमानों को, किसने बनाया आसमानों को। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये सारी कायनात को तख्लीक देने वाली वो एक अल्लाह की ज़ात है, वो वहदहु ला शरीक है, सारी दुनिया का मालिक है, तन्हे तन्हा एक बादशाह है, और उससे मोहब्बत करो, उसकी तारीफ करो, उससे मोहब्बत करो। एक बद्दू बैठे मस्जिद में अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं अल्लाह को, या मन ला तराहुल उयून, ऐ वो ज़ात जिसे कोई आंख ना देख सकती हो, वला तुखालितुहु ज़ुनून, ऐ वो ज़ात जो किसी तख़य्युल में ना समाता हो, व यासिफुहुल वासिफून, ऐ वो ज़ात जिसकी तारीफ़ करने वाले उसका हक ना अदा कर सके, वला तग़य्युहुल हवादिस, जो कायनात के इनकलाब से न डरता हो, हाँ, वला यख्शा दवायर, जो ज़माने की नरंगियों से न डरता हो, यालमु आदा कातिल अमतार, जो बारिश के कतरों की दाद को जाने, व आदा वरकिल अशजार, जो दरख्त के पत्तों की दाद को जाने, व आदा माअज़लम अलैहिल लैल व अशरक़ अलैहिन नहार, जो दिन रात को जानता है, जहाँ आता है जाता है छाता है उसकी दाद को जानता है। यालमु मकाइल बिहार व मसाकिन अल जिबाल, जो समंदरों के पानी का वज़न किए हुए है, पहाड़ों का वज़न किए हुए है, उसके मिसकाल को भी जानता है और उसके ज़र्रे ज़र्रे को भी जानता है। ए वो ज़ात ला तुवारी मिन्हु समा,
आसमान जिसे कोई चीज़ छुपा नहीं सकते, वला अर्दुन अर्दा, ज़मीन जिसे कोई चीज़ छुपा नहीं सकती, वला तहरुन माफ़ी तारिही, समंदर अपने अंदर छुपे हुए ख़जाने उस ज़ात से कोई चीज़ छुपा नहीं सके। ये वो अल्लाह की तारीफ़ कर रहे थे। तो आपने फिर फरमाया बिलाल तेरे पास कुछ है? फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोने की डली पड़ी हुई है। फरमाया ले आ। वो ले आए, फिर आपने उसको दी। फिर फरमाया पता है तुझे किस बात पर दी है? वो कहने लगे रिश्तेदारी की बना। फरमाया नहीं, जो तूने अल्लाह की खूबसूरत तारीफ़ की है उस पर तुझे दिया। अल्लाह के नबी सुबह शाम अल्लाह की तारीफ़ किया करते थे। अल्लाहुम्मा अंता हक़्क़ु मन ज़ुकिर हक़्क़ु मन उबीद अंसरु मन बतुगिया और अकु मलिक अजवद मंसूर। या अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं जिसको दुख रात सुनाई जाए, या अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं जिससे उम्मीद बांधी जाए, या अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं जो किसी को दे। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के दरबार में तौबा कर लें, अल्लाह से मोहब्बत मांगें और अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत। दो चीज़ें अल्लाह मांगने हुए और कभी नहीं देता, एक अपने लिए हदायत और एक अल्लाह की मोहब्बत। आपको अल्लाह पैसा दे देगा, माल दे देगा, दुनिया की हर चीज़ दे देगा, लेकिन अल्लाह अपनी मोहब्बत अपने बंदे को मांगे बगैर नहीं देता। हदायत अल्लाह मांगे बगैर नहीं देता। अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगें, अपने लिए हदायत मांगें, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगें और अहले बैत की मोहब्बत मांगें, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने की मोहब्बत मांगें, हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत मांगें। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने ज़िंदगी अब दी है। मैं जितना इन कानों ने गलत सुना, इन आँखों ने गलत देखा, ये ज़बान गलत बोली है, आज हम अल्लाह के दरबार में तौबा कर लें। और वो माफ़ करने वाला पता कैसा है? वो कहता है इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम। फरमाया जो मेरा बंदा तौबा कर ले, ये देखे या अल्लाह मेरी तौबा। फरमाया पिछले सारे ही मैंने माफ़ कर दिए और बाद में अच्छे अमल करना शुरू कर दिए। फरमाया जितने उसने गुनाह किए हैं, जितनी उसने मेरी नाफरमानी की, मैं सारी ही नेकियों में तब्दील कर दूंगा अगर वो बाद में अच्छे अमल करना। अच्छे अमल क्या है? कुरान की तिलावत हो, नमाज की पाबंदी हो, रोज़े की पाबंदी हो और अच्छे अखलाक हों। बेहतरीन मुसलमान, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। बेहतरीन मुसलमान वो जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है। बेहतरीन मुसलमान वो जो अपने अहल और यार माँ बाप के साथ अच्छा है। बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, सिला रहमी करें, सिला रहमी करें और अच्छे अखलाक। बहुत सारे लोग नमाजी भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन अखलाक की कमी है। तो मेरे भाई और दोस्तों, अच्छे अखलाक, किसी का कोई काम ना बिगाड़ें, किसी के दिल में नफरत ना रखें अपनी, और सबको अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दें। और मेरे भाई और दोस्तों, अच्छे अखलाक, छोटों पर शफकत हो और बड़ों से मोहब्बत हो, ये बेहतरीन अखलाक की निशानी। किसी से मंदा बोल ना बोलें, किसी से बदतमीज़ी ना करें, आपकी ज़िंदगी में सुकून डाल देगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह कह रहे या दाऊद बश्शिरिल मुजरिमीन, ए दाऊद जाओ गुनाहगारों को खुशखबरी सुना दो। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह लेंगे या अल्लाह गुनाहगारों को खुशखबरी तो तेरे नेक बंदों को होती है। फरमाया नहीं, जाओ उनको कहो कि तुम्हारा बड़े से बड़ा भी गुनाह माफ़ करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, तुम तौबा कर लो, मैं तुम्हारे सारे ही माफ़ कर दूंगा। फिर फरमाया या दाऊद तू ही बता, जब मेरा नाफरमानों से ऐसा प्यार है तो फरमा बरदारों से कैसा प्यार है। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है। मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा कर दें और कह दें दिल से या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। दिल से कह दें। अल्लाह जल्ल शान मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं।